हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है गांव में मेरा दूसरा दिन और आप ये देखिए कि हम लड़कियों को शादी के बाद अपने ही घर में दिन गिनने पड़ते हैं कि कितने दिन अब और बच रहे रहने के लिए। गांव में ना दिन की शुरुआत बहुत जल्दी हो जाती है, लगभग 4-5 बजे सब उठ जाते हैं और अभी 6:30-7 बज रहा होगा। नाश्ता पानी की तैयारी भी पूरी तरह से हो चुकी है। तो आज भाई बना रही हैं आलू परवल की सब्जी और पूड़ी, जो कि काफ़ी लाजवाब बनी थी। और दोनों भाभियाँ मिलकर किचन में लग जाती हैं सुबह सुबह काम करने में, खाना बनाने में। फिर उसके बाद छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, एक भाभी अपना स्कूल ज्वाइन कर लेंगी क्योंकि स्कूल में पढ़ाते हैं, दूसरी भाभी दिल्ली आ जाएंगी। सबके जाने के बाद जो हरा भरा घर दिख रहा है आपको, ये सूना हो जाएगा, बिल्कुल खाली खाली सा लगेगा। क्या लड़का है यार ये, जूता आगे निकल गया। चावल दाल का भी लेते। क्या बनने जा रहा है? दूसरा बन रहा है क्या आज? चूना बहुत एक्साइटेड होके मेरे पास आई कि मम्मी चलिए आंगन में आपको एक चीज दिखाती हूँ, यहाँ तो करेले उगे हुए हैं। वो दिखा मिर्ची। ये आपको मैंने इनसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, ये है मेरी खुशबू दीदी। ये मुझसे सिर्फ 1 या 1.5 साल बड़ी हैं और ये दीदी कम मेरी बेस्ट फ्रेंड हमेशा रही हैं। मैं पहले जब गांव आती थी ये मेरा इंतज़ार करती थी और मैं गांव जाती इसलिए थी क्योंकि मैं खुशबू दीदी से मिलना चाहती थी। और दीदी ना मुझे हमेशा अपने साथ खिलाती थी। जब इनको पता था कि मैं बहुत फिसड्डी हूँ सारे खेल में, गाँव की लड़कियाँ बहुत तेज़ होती हैं सारे खेल में, कबड्डी वगैरह में तो इतनी तेज़ होती थी, मुझे तुरंत पकड़ लेती थी और लोग मुझे खिलाना भी नहीं चाहते थे। पर खुशबू दीदी कहीं मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी, हमेशा मेरा साथ देती थी, मेरे साथ रहती थी। और अब इतना टाइम बदल गया कि हम इतने सालों बाद मिले कि मैं इनके बच्चों से पहली बार मिली हूँ शादी के बाद। कैन यू इमेजिन? और दीदी पहली बार ही मिली। अरे कुछ तो करा करो, कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? वहाँ देखना भैया के। चलेंगे चलेंगे। मंदिर ना हम लोगों के लिए अलादीन का चिराग जैसा है, मतलब कि भगवती माँ हर विश पूरी करती है हमारी, बस विश अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने भी बहुत सारी मन्नतें और कुछ चीज़ें मांगी थी भगवती माँ से और सारी पूरी हुई हैं। और मैंने अखंड दीप जलाया ही नहीं था, तो 8 साल बाद में आई तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले अखंड दीप जलाऊँ, बस इसलिए मैं पुजारी जी से बात करने के लिए गई थी। अब घर आके देखा तो भाभी जो अभी खाना ही बना रही थी और साथ साथ चाय भी बन गई थी। और चाय जो है ना बड़ी माँ भाभी दोनों साथ में पीते हैं पीछे बैठ करके। और यहाँ चलती है सास बहू और साजिश। वैसे तो ना सास बहू के खिलाफ या बहू सास के खिलाफ साजिश करती है, पर हमारे घर में तीनों साथ में बैठ के खाने की साजिश, क्या बनना है क्या होना है, इधर उधर की बातें, हंसी मजाक सब कर रहे होते हैं। और सास बहू का रिश्ता मुझे लगता है अब तो ऐसे ही होना चाहिए कि दोस्त होने चाहिए, इस तरह से ना हो कि एक दूसरे पे लोग हावी हो जाएं। खैर बच्चे भी जो है ना घर में साथ में बैठ के ही खाना खाते हैं, इनको भी पता चल गया रूल। अब मैं यहाँ पे आई दूसरे घर में जहाँ मंजी चाची नहा धो करके पूजा करने बैठ गई थी। हमारा सबसे पुराना मंदिर है, उनका बहुत मन था कि उनका पूजा करते हुए तो मैं एक व्लॉग बनाऊँ ही बनाऊँ। तो मैंने कहा क्यों नहीं, ज़रूर बनाऊँगी। और वो पूजा करने बैठी, आप देखिए कितना छोटा सा मंदिर है, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत पहले का बना हुआ है। ये चीज़ें देख करके ना मैं क्या बताऊँ कि मुझे कैसा फील होता है। कुछ चीज़ें जो है ना शब्दों में लोग बयान नहीं कर सकते, तो बस वही बात है। तो हर काम के लिए मशीन आ गया, पर सिलबट्टे की चटनी और सिलबट्टे का पिसा हुआ मसाला जो टेस्ट देते ना सब्जी में, वो सब्जी का टेस्ट आपको ऐसे मशीन में पिसे हुए मसाले से तो कभी नहीं आएगा। वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल ही होता है। पर अब लोग अपनी सहूलियत के लिए, इवन मैं भी यही काम करती हूँ कि मशीन से सारी चीज़ें पीस देती हूँ। अब दोपहर का खाना भी बन चुका था, जिसमें दाल चावल सब्जी यही सब चीज़ें थी और हम सब एज़ यूजुअल साथ बैठ के ही खाना खाते हैं, तो साथ में बैठ के हम खाना खा रहे थे। तो मैंने सुबह के ब्रेकफास्ट की क्लिप इसलिए नहीं ली क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मुझे अखंड दीप जलाना था, तो मैं उपवास पे थी। तो मैंने अखंड दीप जला लिया था। भैया ने कहा था जा जा के बीच में अपनी दीप को देखते रहना, चेक करते रहना, और उसमें घी डालना हो तो घी भी डाल देना।
हो चुकी थी शाम और शाम को ना गर्मा गर्म समोसे आए थे जो कि बहुत ही टेस्टी थे। तो हम समोसा और चाय इसके मज़े ले रहे थे और बच्चे सो रहे थे और बच्चे बहुत ज़िद करते सोए थे कि उनको नदी पे जाना है, नदी पे जाना है। देखिए इस पेड़ को काटा जा रहा है बिना बात के। पेड़ क्यों काटे? कितनी गलत बात है, पेड़ कटने की चीज़ है कोई? इतना सुंदर पेड़ काट दिए। अच्छा खासा मूड ख़राब हो गया जब पेड़ कटने लग गया। इतना पुराना पेड़ था शीशम का, उसे काट के लोग चौखट वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो काटा जा रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर मैं रोक भी नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा मूड सही करने के लिए ना अब तो नदी पे जाना ही पड़ेगा, वरना यहाँ पे मैं घर पे रहूँगी, ये चीज़ें देखूँगी तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आएगा। और यहाँ पे वन विभाग वाले भी नहीं आते। मैंने कितनी बार फ़ोन करने की कोशिश करी कि कोई आ जाए और पेड़ को रोक ले कटने से, लेकिन गाँव में ना फ़ोन भी नहीं लगता जल्दी किसी को और कोई आता भी नहीं है जल्दी गाँव में। तो मुझे वैसे ही गुस्सा आ रहा था, तो मैंने कहा चलो नदी पे चलते हैं। तो बच्चे तो जाने के लिए पहले ही तैयार थे, तौलिया गमछा सब ले करके ये लोग नदी पे जाने के लिए मेरे ये लियो की मम्मी की है क्या? क्या पता, लेकिन लियो तो भाई ग्रे कलर की नहीं है, घुस गए अंदर। ये है हमारा प्यारा सा गांव। प्यारा तो नहीं है, ये सेम गाय हमारे पास है। कहाँ पे? फिर से बोलना बेटा। Habibi, come to Dubai. यही First you go to Dubai. I have gone to Dubai millions of times. Habibi, come to Dubai. Habibi, why are you not coming to Dubai? Habibi, अरे जितना भी सब बैठे रहा मेरी गाड़ी में। ये लोग वहाँ से आरी होती, यहाँ पे बंदर होती। मेरे को तो वो स्क्विरल जैसा लगता है। अभी भी व्लॉग खत्म हो गई होती। चलो गाइस, ये आगे बड़ा बड़ा अच्छे पागल हो गया। शेर का बच्चा देखो। मैं उधर से जाता हूँ। यस अरे चल ही नहीं ये लोग। ले लो भाई उन लोग का। अभी भी शक्ल दिखा दी। नहीं तो बात कर रही थी। अभी भी शक्ल दिखाती, दिखा। अभी भी शक्ल नहीं होती। अभी भी शक्ल, अभी भी शक्ल दिखाती। अभी भी इज इंट्रोवर्ट प्रो मैक्स। हम लोग जा रहे हैं। अभी भी हम नदी के बहुत करीब होती। सारी गलती ना, ये लोग बहुत स्लो स्लो आती। ऐसा लग रहा है ये लोग मॉडलिंग कर रहे हैं। मैं आगे करती हूँ।